बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां ऑपोजिशन रहनुमा इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं मौलाना गफूर हैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बात को आगे आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पार्लिमानी तारीख़ में बलूचिस्तान असम्बली में कल का जो वाक़या है वो एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि हुकूमत ने यहाँ मरकज़ में भी इसी तरह की हरकतें की। 3 दिन तक अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ को अपनी तकरीर बजट पर मुकम्मल होने नहीं दी। हालांकि हुकूमत की कोशिश ये होती है कि वो माहौल साजगार बनाए, वो सबको लेकर चलें, कोई ऐसा मसला पैदा न करें कि जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे पार्लियामेंट के अंदर बदमज़गी हो। मगर इमरानी हुकूमत ये वाहिद हुकूमत है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हालात को साजगार बनाने के बजाय ख़राब कर देती है। और इसी तरह जो गालम गलूच हुई कौमी असम्बली में, उसके असरात बलूचिस्तान तक पहुँचे। आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखिला बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए असम्बली का मेन गेट जो है वो तोड़ता है। सामने असम्बली मेंबरान थे अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, बाबू रहीम मेंगल और शकीला बीबी जो खातून हैं। तीनों को ज़ख्मी कर देते हैं, शेलिंग करते हैं, असम्बली के तक़द्दुस को पामाल करते हैं। ये जमहूरियत है। ये हम सिखाने आए हैं कौम को, कौम के मसाइल हल करने। एक जमहूरी तरीके से अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही थी, उन्होंने लॉकडाउन भी किया और इसी तरह 3 दिन से वहाँ धरने पे बैठे हुए थे कि सूबाई हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बजाय बख्तरबंद गाड़ी बैठे हुए लोगों पे चढ़ा दिया, दरवाजे तोड़े और अपोजिशन के मेंबरान को असम्बली के अंदर दाखिल होने से रोका। और तन्हा एक आदमी ने बजट पढ़ के सुनाया और ये हो गया बलूचिस्तान का बजट। तो हम समझते हैं कि ये सिलसिला जो विफाकी हुकूमत या उसके मातहत जो हुकूमतें हैं, जिस तरह का रवैया रखा हुआ है, उससे जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया में मजाक हो रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि कल जो कार्रवाई बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान के साथ जो वाक़या पेश आया, ख़वातीन तक ज़ख्मी हुई और कौमी असम्बली में भी जो कुछ होता रहा
पूरी दुनिया ने देखी, लिहाजा हम इंशाल्लाह सेनेट में भी तहरीक लाएंगे और कौमी असम्बली में भी, और इन वाक़यात पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर कौमी असम्बली में जो सूरत हाल बनी या बलूचिस्तान की असम्बली की जो सूरत हाल बनी, हम इस किस्म के रवैये को कंडम करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं, मुस्तरद करते हैं, और पीडीएम की तरफ से इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस किस्म के हथकंडों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया जाएगा। मैं जनाब आगा हसन साहब से अर्ज़ रखूँगा जो बीएनपी बेंगल से हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। आज शुक्रिया जितने भी साफ़ी हज़रात हैं, जिस तरह खाकान अब्बासी साहब ने, मौलाना गफूर हैदरी साहब ने तफसील के साथ बड़े अच्छे अंदाज में जो कल का वाक़या हुआ था बलूचिस्तान असम्बली के सामने, यकीनन वो जमहूरियत, जमहूरी इदारों और बलूचिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन है जिसकी जितने भी मजम्मत की जाए कम है। इसी तरह नेशनल असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ के साथ जो रवैया रखा गया था 3 दिन तक, यकीनन ये जमहूरियत, जमहूरी इदारे, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती के ख़िलाफ़ एक गहरी कानूनी साजिश है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, आज बलूचिस्तान में जंगल का कानून है, बलूचिस्तान जल रहा है। आज वहाँ पे जाली हुक्मरानों ने एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया है, जाम साहब को, जो ख़ुद एक आमरीत और डिक्टेटराना ज़हनियत और सोच रखता है। आप अंदाज़ा लगाएं, पुरअमन तरीके से मुतहदा अपोजिशन के MPs हज़रात, आम आवाम नहीं, आम मज़लूम इंसान नहीं, बल्कि MPs जो अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से उन्हें दहशतगर्दी, तशद्दुद, जुल्म व ज़्यादती और टार्चर का निशाना बनाया गया, यकीन करें मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में इस वक्त चंद पार्टियाँ हैं जो जमहूरियत पे, पार्लियामेंट पे, जमहूरी इदारों पे यकीन रखती हैं, लेकिन दानिस्ताना तौर पे एक कोशिश किया जा रहा है कि उन्हें भी दीवार से लगा कर जमहूरियत और जमहूरी इदारे और इस रियासत के ख़िलाफ़ साजिशें अगर इसे हम गर्दाना जाए तो कम ना होगा। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कायद अख्तर मेंगल की जानिब से मैं इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और PDM के हमारी बड़ी पार्टियाँ हैं, उनसे उम्मीद रखता हूँ कि बलूचिस्तान में होने वाली जुल्म ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पर नेशनल असम्बली में, सेनेट में और प्रोविंशियल असम्बली में अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही है उस साजिशों को लगाम दिया जा सके। शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी की कारकुन आबदा मोहम्मद अज़ीम हूँ। सबसे पहले मैं PDM की तरफ से और अपनी पार्टी पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी की तरफ से कल जो वाक़या हुआ, मैं इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जब हम एहतजाज करते हैं अपोजिशन के लोग, तो अपोजिशन के लोगों को ये लोग गद्दार कहते हैं। हम लोग, आप बताएं, हम लोग अपनी आवाज़ कहाँ पे उठाएं? सेनेट में हमें आवाज़ बोलने नहीं दिया जाता, हमें नहीं उठने दिया जाता, हमारी जो आवाज़ हम लोग कहाँ बुलंद करें? मेरा ये मुतालबा है खाकान अब्बासी साहब से, मौलाना गफूर हैदरी साहब से कि इन मामलात में ये लोग अपनी आवाज़ उठाए। ये जो कल कोयटा में वाक़या हुआ, मैं इसके एक बार फिर शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती हूँ।
मैं एक गुजारिश और कर दूं कि हम हमेशा मुल्क में इत्तेहाद की बात करते हैं। आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म के सामने पाकिस्तान की हर फिक्र, हर सोच रखने वाली जमात मौजूद है। वो जमातें भी हैं जिनको हम माजी में गद्दार कहा करते थे, शायद आज भी गद्दार समझते हैं, लेकिन ये तमाम जमातें सिर्फ एक बात कर रही हैं कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक चले। कोई और डिमांड नहीं है, कोई मुफाद की बात नहीं है, कोई इक़्तिदार की बात नहीं है। सिर्फ एक बातों की डिमांड है कि पाकिस्तान को उसके मुत्तफ़िका आइन के मुताबिक चलाया जाए। इससे बड़ी फतह किसी मुल्क में सियासत की नहीं हो सकती कि वो जमातें जो आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, जिनकी हर किस्म की आइडियालॉजी है, हर किस्म की सोच है, हर किस्म की फ़िक्र है, लेकिन वो पाकिस्तान को उसके आइन के मुताबिक चलाने पर मुतहिद है। जी भाई साहब, ये जो आज असम्बली के वाक़े पर आप बात कर रहे हैं, हर दौर में हमने देखा है, आपके दौर में भी देखा है, जब भी बजट पेश होना होता है इस तरह का हंगामा होता है। पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखा है, इस दफ़ा भी देखा है। ये कब तक चलेगा ऐसे? मेरे भाई, पार्लिमान की कुछ रवायात होती हैं। बजट में हमेशा अपोजिशन एहतजाज करती है। जो एहतजाज इस दफ़ा कौमी असम्बली में अपोजिशन ने किया, इससे कम शिद्दत का एहतजाज कभी नहीं हुआ। इस दफ़ा तो हुकूमत ने एहतजाज किया, लेकिन जो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हुआ, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है।